बहुत सारे लोगों के लिए फिजिकल केमिस्ट्री एक सरदर्द सब्जेक्ट है, तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो प्लीज़ इसको लास्ट तक देखिएगा। इसमें बहुत सारे पॉइंट्स होंगे जो आपको बहुत इंपॉर्टेंट लगेंगे, तो उसको साथ साथ लिखते जाइएगा। बिकॉज कानों से सुनी हुई चीज़ें बहुत जल्दी दिमाग से स्किप हो जाती हैं, बट अगर वही चीज़ें हाथ से लिखी जाती है तो फिर वो बहुत ज़्यादा लॉन्ग टर्म तक दिमाग में रहती हैं। नाउ फिजिकल केमिस्ट्री को किस तरीके से कंसेप्ट को क्लियर करते हुए अपने कंट्रोल में करें। मेरा फिजिकल केमिस्ट्री में नीट में एक भी क्वेश्चन गलत नहीं था, और मॉक टेस्ट में भी रेयर ही होता था कि फिजिकल केमिस्ट्री में मेरा एक भी क्वेश्चन गलत हो। तो ऐसा मैंने क्या किया था जो मेरा इतना अच्छा फिजिकल केमिस्ट्री हुआ था? तो बहुत सिंपल सी चीजें हैं। सी पर्सनली जो चीज़ें मुझे सही लगती थी और जब मुझे लगता था कि हाँ इससे इम्प्रूवमेंट हो रहा है, तो मैं उसको चेंज नहीं करता था। सबसे ज़्यादा नीट स्टूडेंट में यही प्रॉब्लम होती है कि वो हर दिन अपनी स्ट्रेटजी चेंज कर देते हैं। तो ये चीज़ बिल्कुल मत कीजिएगा। जो चीज़ मैं बोल रहा हूँ वो एकदम रियल है और मैंने खुद भी ये चीज़ें अप्लाई की थी। तो जो पॉइंट्स मैं आपको बताने वाला हूँ, आप उसको एक दो बार अप्लाई करके देखो, टेस्ट में अप्लाई करके देखो, आपको इम्प्रूवमेंट खुद ब खुद नजर आएगा। नाउ सबसे पहले आपको लेक्चर्स लेने हैं। अब किस किस टीचर से लेक्चर्स लेना है, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है। फिजिकल केमिस्ट्री में कौन कौन से अच्छे टीचर्स हैं? सी वैसे तो सारे ही टीचर्स अच्छे होते हैं, बट मैं आपको 5-6 टीचर्स के नाम बता रहा हूं। वो सब इंडियाज वन ऑफ द बेस्ट टीचर्स हैं और सभी बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, और सभी टीचर्स हर साल बहुत अच्छे रिजल्ट भी देते हैं। सबसे पहले हो गए अमित महाजन सर, सुधांशु सर, वैभव जैन सर, TNM सर, ऋतिक सर, फैजल सर, विकास मित्तल सर। इनमें से कुछ टीचर्स अभी शायद अनअकैडमी में हैं, कुछ PW में हैं, लेकिन सारे टीचर्स बहुत अच्छे हैं। आप इनमें से किसी भी टीचर से पढ़ सकते हो। नाउ लेक्चर आपको पर डे लेना है। इसके अलावा अगर आपने अभी भी फिजिकल केमिस्ट्री शुरू नहीं किया है तो कोई चिंता की बात नहीं है मेरे दोस्त। अगर आप 1-2 महीने बाद भी शुरू करोगे फिजिकल केमिस्ट्री तो बहुत ईजिली खत्म हो जाएगा। बिकॉज अभी 8 मंथ का ड्यूरेशन है अपने पास, जो कि एक बहुत अच्छा ड्यूरेशन होता है। सो बहुत अच्छे से धीरे धीरे कंसेप्ट क्लियर करने के साथ साथ, नोट्स बनाने के साथ साथ, मॉड्यूल्स बार बार करने के साथ साथ आप आराम से चीजों को कर सकते हो। अच्छे से लेक्चर लेने के बाद आपको साथ साथ नोट्स बनाते जाना है। फिजिकल केमिस्ट्री में एक भी इंसान दूसरे के नोट्स लेने की कोशिश बिल्कुल मत करना, बिकॉज इससे आपका फिजिकल केमिस्ट्री कभी इंप्रूव नहीं हो सकता है। बहुत सारे लोग ऐसा बोलते हैं कि उन्होंने नोट्स नहीं बनाया बट स्टिल सिलेक्ट हो गए, तो वो होंगे उतने इंटेलिजेंट, बट मैं बहुत एवरेज था। और एवरेज बच्चे को अगर सिलेक्शन चाहिए, टॉप रैंक चाहिए, तो उसको मेहनत तो करनी पड़ेगी। सो नोट्स को कोई भी स्किप नहीं करेगा, सबको अच्छे से प्रॉपर नोट्स बनाने हैं। अभी जितने भी स्टूडेंट ये वीडियो देख रहे हैं, आप प्लीज ये चीजें जरूर नोट कीजिएगा जो मैं आपको बताने वाला हूं कि आपको क्या क्या करना है, किस किस तरह से करना है। सी आपको फिजिकल केमिस्ट्री रेंडमली नहीं पढ़ना है। जो सीक्वेंस में बता रहा हूं आपको उसी सीक्वेंस में करना है। सबसे पहले आपको करना है मोल कंसेप्ट। मोल कंसेप्ट ही खराब होने की वजह से पूरा फिजिकल केमिस्ट्री खराब हो जाता है। तो मोल कंसेप्ट को बहुत अच्छे से डिटेल में करना है। मोल कंसेप्ट में कुछ कुछ टर्म मैं आपको बता देता हूं, लाइक ग्राम मॉलिक्यूल, ग्राम मोल, मोलैलिटी, मोलैरिटी, और उसके अलावा मोल, मॉलिक्यूल, ये सारी चीजें आपको बहुत अच्छे से करना है। और अगर डाउट आए तो फ्रेंड से क्लियर कर सकते हो, और अगर घर से तैयारी कर रहे हो तो आप ये टर्म्स यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं। ऑनलाइन बहुत से लोग सब समझा रहे हैं, बहुत सारे टीचर्स बहुत अच्छे से समझा रहे हैं, तो आप वहां से डाउट्स को क्लियर करके ही आगे बढ़ना। प्लीज ये मेरी रिक्वेस्ट है आपसे। उसके बाद आपको करना है सोल्यूशन, बिकॉज सोल्यूशन मोल से डायरेक्ट कनेक्ट करता है। अगर उसको आखिरी में करोगे तो नहीं हो पाएगा। सी मैंने पूरा एनालिसिस करके आपको बताया है, तो आप इसको फॉलो करके देखो। तो सबसे पहले मोल्स, उसके बाद सोल्यूशन, देन केमिकल काइनेटिक्स, थर्मोडायनेमिक्स, रिडॉक्स, एंड देन इक्विलिब्रियम। फर्स्ट केमिकल इक्विलिब्रियम, देन आयनिक इक्विलिब्रियम, एंड लास्ट में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री को इसी सीक्वेंस में करना है। प्लीज सीक्वेंस चेंज मत करना। नाउ आपको मॉड्यूल करने हैं। मॉड्यूल किसी भी इंस्टीट्यूट का कर सकते हो, चाहे वो आकाश का हो या एलन का हो। मैंने एलन का किया था क्योंकि एलन के जो मॉड्यूल होते हैं उसका जो सीक्वेंस होता है, जो लैंग्वेज होती है, वो मुझे पर्सनली काफ़ी अच्छी लगती है, तो इसलिए मैंने एलन को फॉलो किया था। एलन मॉड्यूल के मैंने सारे क्वेश्चंस किए थे, जितने भी बिगिनर बॉक्स हैं, इंडेक्स क्वेश्चंस हैं, एक्सरसाइज 1 और 3,
2 वाले में पीवाईक्यूज रहते हैं, तो मैं पीवाईक्यू की सेपरेट बुक यूज करता था जो कि एमटीजी की बुक थी। तो ये सारी चीजें मैं करता था। नाउ इसके साथ साथ जो हर दिन आप लोग नोट्स बनाओगे, सेम डे घर जाकर उसके क्वेश्चन जरूर सॉल्व कर लेना, उसी टॉपिक का बिगनर बॉक्स कंप्लीट कर लेना, उसी टॉपिक के एग्जाम्पल कंप्लीट कर लेना। जो भी इंस्टीट्यूट का आप बुक सॉल्व कर रहे हो, चाहे वो आकाश का हो, एलन का हो, पीडब्ल्यू का हो, जिसका सही लग रहा है आप उससे कर सकते हैं, बट करना जरूर है। अब मैं आपको बताता हूं कि एनसीईआरटी से मैंने कौन कौन से चैप्टर किए थे। मैंने पूरी एनसीईआरटी नहीं किया था, मैंने सिर्फ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, सॉल्यूशन, केमिकल काइनेटिक्स, थर्मोडायनेमिक्स एंड रिडॉक्स ये चैप्टर एनसीईआरटी से किए थे, और एनसीईआरटी के मैंने सभी क्वेश्चंस भी किए थे। मैंने एनसीईआरटी बैक एक्सरसाइज सारा किया था, कुछ भी नहीं छोड़ा था। इसमें काफी अच्छे क्वेश्चंस होते हैं, तो आप लोग भी इसे बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा। नाउ और क्या करना है, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करना है। पीवाईक्यू फिजिकल केमिस्ट्री का एक बहुत अच्छा आईना दिखाता है जो बहुत अच्छे से आपको बताएगा कि आपको कौन से टॉपिक में प्रॉब्लम आ रही है, कौन सा टॉपिक आपका खराब चल रहा है। पीवाईक्यू इज वेरी इंपॉर्टेंट। चैप्टर खत्म होने के बाद आपको करना है पीवाईक्यू, लेकिन चैप्टर के साथ साथ आपको करना है मॉड्यूल। ये चीज बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगी आपके लिए। आप इस तरीके से फिजिकल केमिस्ट्री, प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है एक बार करके देखिए, फिर आपके लिए ये बहुत ही आसान सब्जेक्ट बन जाएगा और आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये फेवरेट सब्जेक्ट हो जाएगा आपका कि अगर आप नोट्स भी करके गए हो ना तो भी आप फुल स्कोर कर लोगे, ये कंसेप्ट हो जाता है। लेकिन क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते रहना, एक बार करके मत छोड़ना, उसको बार बार करोगे ना तो फिर वो कंट्रोल में आ जाएगा। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और कमेंट कीजिएगा कि किन किन चीजों में आपको प्रॉब्लम हो रही है। मैं हर कमेंट्स का रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करता हूं। अगर थोड़ा बहुत रह जाता है तो उसके लिए सॉरी, बट आपको जो भी प्रॉब्लम है आप मुझे बता सकते हैं। मैं हमेशा आपके लिए अवेलेबल हूं, और जितना हो सकेगा मुझसे उतना मैं गाइड करने की आपको पूरी कोशिश करूंगा। अपना ख्याल रखिएगा, प्रिपरेशन ऑनेस्टी के साथ करिएगा और अच्छे से करिएगा। दैट्स ऑल अबाउट द वीडियो। थैंक यू सो मच।